धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कलयुग छाई काली मां कोई हटा नहीं पाए, इसे हटाने नई सदी में कल की भगवान प्रगटाए। महाशक्ति त्रैलोक की जन्मे भारत आए, भारत की रक्षा करे और भारत जगत गुरु बन जाए। भक्तों का कल्याण हो और भारत स्वर्ण समान, और भारत के घर घर में घूमे देखो कल की भगवान। विंदेश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगगम घगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नासती भगवती जगदम्बा शक्ति महाशक्ति त्रैलोक्य शक्ति। ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति विष्णु शक्ति प्रागट्यम कलियुग अंतिम चरणम सतयुग प्रारंभ। भरतखंड भूमि रक्षते रक्षते भगवती जगदम्बा शारदा वाणी आवाहनम। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाएं दुख दरिद्र सब, देही सनहूं रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबोधि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शही। सबसे पहले वाणी ने किया गणपति आवान। कलयुग की सृष्टि देखने लगी और देख रही है ध्यान। सरस्वती जगदम्ब बुलाओ, वीणा पुस्तक धारणी आओ। छंद छावती आओ जगदम्बा, जिह्वा पर बैठो मां अम्बा। छंद बनाओ शक्ति प्रगटाओ, और कल की अवतार बुलाओ।
शक्ति उपासनम। नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। हे भगवती जगदम्बा, आपका स्वरूपण स्वरूप ही ईश्वर शक्तियों को प्रकट करने वाला होता है। आप शुद्ध बुद्धि को देने वाली हो, जगदम्बा हो। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण को इस मृत्यु लोक में प्रकटा करके अमृत को प्रकट करने वाली शारदा और भगवान रणथंभौर के गणेश की वाणी भी बारंबार वंदना करती है। इनकी वंदना के बिना कोई शुभ काम प्रारंभ किया ही नहीं जा सकता, और कर भी दिया जाए तो वो कभी पूरा होते हुए नहीं देखा। इसकी शुभता गणपति नाथ में है, और उस शुभता का प्रकाश वीणा पुस्तक धारणी जगदम्बा है। और सबसे बड़ी महामारियां चारों युगों में दानवता होती है। जब जब प्रगटे सृष्टि पर और दानवता छाया बनती है, दानवता माया बनती है, दानवता सब कुछ करती है। कोई हटा नहीं सके दानवता, ईश्वर करे संहार। सारे टीके बेकार हैं और ईश्वर शक्ति साकार। दानवता को हटाने के लिए आज तक कोई टीका बना ही नहीं। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी मारकंड के कंठ में और कर गई देखो प्रवेश। छंद प्रकटने लग गए और वाणी आई विशेष। सतयुग प्रगटे नरसिंह अवतारा और दानवता महामारी सारा जगत ही चपेट में। दानवता के साथ मानवता वहां बची नहीं थी, सारे जगत अनाथ सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तब कैसा टीका, कौन सा टीका और किसने टीका बनाया था? टीका तो वहां बना ही नहीं, वहां ध्रुव प्रहलाद प्रगटाया था। राम राम जपने लगा और देखो भक्त प्रहलाद अंतरिक्ष में हो गया, देखो ब्रह्म का नाद। प्रगटे राजमहल अवतारा, नरसी बन गए देखो नारायण धारा। सांझ न मरूं दिन में न मरूं, और सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, और किसी से भी मैं नहीं मरूं, और 12 मास में नहीं मरूं। ऐसा था वरदान उसको, फिर कैसा टीका था। अधिक महीना बन गया पुरुषोत्तम प्रगटाए। नरसिंह बन गए नारायण और संध्या काल प्रवेश। चीर फाड़ उसकी करी और देखो रूप विशेष। दानवता की महामारी को हिरण्याकश्यप मारा और कर दिया सारे जगत का सतयुग में उद्धारा। अपने हाथ से टीका और दिया प्रहलाद लगाए। युवराज अब तुम बनो और सृष्टि ले चलाए। तब सबसे पहले टीका नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद पर किया। हिरण्याकश्यप मारा गया। न कोई टीका हुआ न कोई टिप्पणी हुई। टीका टिप्पणी धरे रह गए और सतयुग रूप अखंड बनाए। और राज हुआ प्रहलाद वहां पर, मानवता फिर से प्रगटाए। दानवता सब नश गई जगत में और देखो धर्म ध्वजा लहराए। धन्य धन्य ये राम शक्ति है जो टीका नरसिंह दिया लगाए। नरसिंह भगवान ने सबसे पहले टीका लगाया। प्रहलाद के लगाया, ध्रुव के लगाया। ध्रुव लोग आज भी प्रकाशमान है। प्रहलाद का नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। सत्य के लिए ही जिसका जीवन था और सत्य की स्थापना करना ही जिसका लक्ष्य था,
और दानवतावाद और असत्य का नाश करने के लिए जिसने बीड़ा उठाया, अपने पिता के खिलाफ ही आवाज उठाई, वह थे नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद। तो सबसे पहले टीका का जन्म सतयुग में हुआ और ईश्वर शक्तियों के हाथ में ही टीका होता है। जिसके कर दे टीका अमर रूप हो जाए। इस चारों युगों में सारे टीके और मिट्टी में मिल जाए तो फिर आया त्रेता युग जानो और देखो शक्ति सुंदर मानो। ऐसा टीका बना वहां पर और सर्व शक्ति गति पाए। ऐसी शक्ति प्रकट गई थी और नारायण खुद आए। नारायण जब आए भवानी और ऐसी शक्ति रूप दिखाए और ऐसो टीको बन्यो जगत में और कोई टीको बन नहीं पाए। सबसे पहले दानवता को और नष्ट करने की हाथ उठाए। हाथ प्रतिज्ञा करी राम ने निश्चर विहीन पृथ्वी करूं जाए। संतों के सम्मुख करी प्रतिज्ञा और देखो रूप प्रत्यक्ष दिखाए और लंका तट पर टीको कर दियो विभीषण को लंकेश बनाए। लंकेश आओ और राज तिलक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विभीषण के कर दिया। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे राम लखन सुन भयं सुखारे। मारी लात विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। सारी लंका आयुहीन हो गई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण के भाई विभीषण के राज तिलक का टीका कर दिया कि जाओ राज अखंड रहे, हटा सके नहीं कोई। यही राम का टीका है विभीषण मस्तक होए। तो राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दानवता का नामो निशान मिटाने के लिए दानवता के युवराज और रावण के भाई विभीषण के जब राज तिलक किया, टीका लगाया, तो दानवता के सारे अस्त्र शस्त्र अणु टीके सब फेल हो गए। मिट्टी में मिल गई ये लंका और झरझर लंक जली सारी और मिट गई सारी महामारी। दानवता स्वर्ग सारी सिधारी। रावण और दशानन देखो मेघनाद बलवान। कुंभकर्ण सब मर गए और मिट गया नाम निशान। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने टीका लगाया। फिर लंका से राम जी अवध प्रगटे तन आए। शत्रुघ्न जी बोले वहां अब विलंब के ही कारण कीजे। रामचंद्र को तिलक करीजे। गुरु वशिष्ठ ने टीका और राम के दिया लगाए। अरे महाराजा चक्रवर्ती बने राम जी अवध नरेश कहा। राम राज भारत प्रगटावा। गुरु वशिष्ठ जब तिलक लगावा। दूसरे टीके में तो भारत में राम राज्य हो गया त्रेता युग में, और तीसरा टीका महाभारत में। और घमासान के माय श्री कृष्ण ने प्रगटी गीता और मुख से दिया सुनाए। महाभारत सब विजय हुआ और मिट गए कौरव नाम निशान। और अर्जुन बना विजेता वहां पर और टीका करे कृष्ण भगवान। युधिष्ठिर के जब राज तिलक कर श्री कृष्ण मन में हर्षाए। धर्मराज भारत में हो गया श्री कृष्ण ने टीका लगा। युधिष्ठिर के राज तिलक कर दिया भगवान कृष्ण ने और भारत में धर्मराज की स्थापना हो गई। और कलयुग केवल नाम धारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। नेता और धन सब बेकारा नहीं देंगे साथ तुम्हारा।
सब कुछ मिट्टी में मिल जावे, काम नहीं दोनों आवे। अरे सारी शक्ति बेकार है और अब आवे कल की अवतार, और टीका ऐसा लाएंगे और शक्ति बरसे द्वार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये सारे जगत में देखो और महामारी का दौर चला, भगवान जगत सब भूल गया और टीका टीका घोल चला। सब टीके के चक्कर में है, टीका नहीं मिल पाए, गर टीका उनको मिले जो अरबपति कहलाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरबों का टीका नहीं कोई और गरीब लगाया सकता है, और मृत्यु मृत्यु लोक हुई और सारा जग ही मरता है, कोई नहीं धनी धोरी और सब बैठे हैं चुपचाप, और भगवान को सब भूल गए। अरे और टीका रहे पश्चाताप, टीका टीका कर रहे। ये टीका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि टीका और टिप्पणियां ये राजनीति का विषय। धर्म में न कोई टीका होता न कोई टिप्पणी होती। भारत में आदि सनातन धर्म है, भगवान ध्वज जिसका होता है और उसकी रक्षक भगवान होते हैं, तो भगवान के चरणों में और उनके मस्तक पर जो टीका भक्त लगा देते हैं, उसको वो सब कुछ मान करके उन भक्तों का और उस भारत देश का कल्याण कर देते हैं। इसलिए टीका लेकर आए हैं। और देखो कल की अवतार, कलयुग में फैले भारत में फिर से बसंत बयार, चारों तरफ ही बसंत होगा, भक्ति का बसंत छा जाएगा, और दानवता का अंत होए और मिटिया मेट मिट जाएगा, महामारी का नाश हो दानवता नश जाए। ऐसा टीका अवतार कलंकी और भारत में प्रगटाए। तो कैसी शक्ति कल की अवतार की और वाणी अभी सुनाती है, और जब जब होती शक्ति विहीन तो शक्ति भारत प्रगटाती है। सारा संसार इस समय शक्ति विहीन है, अणुबमों पर और अपनी विज्ञान शक्ति पर इतरा रहा है, जबकि विज्ञान के पास न कोई टीका है न कोई ऐसी शक्ति है जो मानवता को बचा सके। यदि विज्ञान से ही मानवता बच जाती तो फिर विज्ञान भी हर युग में भगवान हो जाता। इसलिए भगवान ने ही बनाया है विज्ञान, और ज्ञान ईश्वर ही प्रगटाते हैं, और जैसी जिसकी बुद्धि होती वैसा ही वह सुख दुख पाते हैं। तो भोगों में घुस गया जगत ये और नहीं मिले भगवान, इस कारण महामारी फैली, कष्ट पाए इंसान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो टीका टिप्पणी से बचो जगत वालों, इससे कुछ नहीं हो पावेगा, भोगों पे नियंत्रण करो, यहां भगवान तुम्हें मिल जावेगा। इंद्रियों को वश में करो, बनो जिनेन्द्रियताय, और अहिंसा अस्त्र को साथ रखो तन पाए। अपने हाथ में अहिंसा का तो अस्त्र हो, आत्मा की प्रबलता हो, भोगों का त्याग हो, काम क्रोध मोद लोभ छल पाखंड से सभी मनुष्य दूर रहें, तो यही सबसे बड़ा टीका है। इसलिए राज तिलक ये पंच तत्व सारा, वरना हो जाए गोबर गारा। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतवार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ऐसा तिलक भक्ति का, ज्ञान भक्ति वैराग्य, और अपने मस्तक पर लगाइए तो भोग मिटे तत्काल, और प्रकट होवे भगवाना, मंगल मृत्युलोक में जाना। मृत्युलोक में यदि कोई परमानंद प्राप्त करना चाहे, अपने जीवन में मंगल
प्राप्त करना चाहे, सुख प्राप्त करना चाहे, तो जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं वो नश्वर है। सबसे पहले उनका त्याग करना पड़ेगा, उन बंधनों को काटना पड़ेगा। कल की भगवान फरमाते हैं कि मोह और व्याधियां रोग का मूल कारण है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, इससे उठे इस शरीर में शूला। वात पित्त कफ बिगड़हु पावे, सारे रोग प्रकट हो जावे। नहीं हटा कोई वेद्य ही पावे, नहीं कोई यहां दवा दिखावे। दुआ करो ईश्वर भगवाना, तब जाकर होगा कल्याणा। ये कल की अवतार बताई, वाणी में सब रहे सुनाई। उपदेश हूं तन रोग दीना, रोग दोष सब नष्ट हूं कीना। इस कारण प्रगटे भगवाना, जयति जयति कल की भगवाना। सारे कलंक कल युग के हटा दे, ब्रह्म शक्ति भारत प्रगटा दे। ऐसी दिव्य शक्ति तन माता, राधे रानी शक्ति प्रगटाता। शक्ति संग श्री कृष्ण भी आए कल युग माय, वही कल की अवतार है। संग है राधा माय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नहीं कोई टीका, नहीं कोई टिप्पणी, और नहीं कोई सरशक्ति रूपणी। और देखो तेज प्रकट हो जावे, नई सदी 21वीं आवे। जब प्रगटे भारत अवतारा, बरसे अमृत की शुद्ध धारा। वेद वाणी रहे प्रगटाई, और भक्ति भजन सब भोग हटाई। तब होगा भारत कल्याणा, विश्व जगत गुरु भारत जाना। चक्रवर्ती सम्राट बन जावे, और सारे भारत को भाग्य जगावे। ऐसी शक्ति कल की अवतार की धीरे धीरे आए, भारत का वह भाग्य जगा दे। और भक्त आनंद सब पाए। तो भक्तों का परमानंद करने के लिए, भारत का भाग्य जगाने के लिए पूरे त्रिलोक की महाशक्ति नारायण टीका बनकर के आ रही है। जगदम्बा भगवती जगदम्बा के मस्तक पर जो बिंदी होती है, उससे बड़ा टीका तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। बिंदी में से सिंधु निकले, और सिंधु से बिंदु निकलता है। और सबसे बड़ा सिंधु नारायण, उसका बिंदु नर नर होता है। तो सिंधु का बिंदु नर, और देखो शक्ति बनान नारायण की कृपा से। और जन्म मृत्यु गतिमान, जन्म और मृत्यु की फंदे में झूलता हुआ ये नर और नारी इस मृत्यु लोक की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति है। उस सूक्ष्म शक्ति को उस विराट शक्ति की से जुड़ना चाहिए, और भगवान की आराधना करके अपनी मनोवृत्तियों को निर्मल करके। और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो आपने इस पंच तत्व के शरीर में इतने छल छिद्र और कपट पैदा कर दिए कि इसमें अमृत टिकता ही नहीं है। जैसे किसी बर्तन में छेद हो और उसके अंदर जल भर दिया जाए, तो वो जल उस छिद्र में से बाहर निकलकर कीचड़ बन जाता है। उसी तरह हे मृत्युलोक के निवासियों, इस कलघोर कलयुग में भगवान ने तो आपको आत्मा का अमृत भर करके दिया था, लेकिन वो आपके शरीर में टिक नहीं पाया और भोगों में रिश्ता हुआ कीचड़ बन गया। अब उस कीचड़ में आप कमल खिलाना चाहो तो असंभव है। कीचड़ कीचड़ होता है, लथपथ कीचड़ जान। पूरे मृत्युलोक के फंसे हुए इंसान, सारे ही जगत जमाने में और भोगों का कीचड़ फैल गया। और महामारी प्रगति देखो, और इसको नर नारी सब झेल गया। पर कोई याद नहीं करता है कलयुग में भगवान। जब तक ईश्वर नहीं मिले नहीं होगा कल्याण। तो ईश्वर नाम जपते रहो, ईश्वर शक्ति हो। नई सदी में कल की अवतार, भारत की जय होए। 21वीं शताब्दी में भारत की जय जयकार कल की भगवान लगा देंगे। इसलिए आप भोगों से दूर रहो, भगवान के पास रहो, और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहो जो आपको आता। चाहे जपो श्री कृष्ण शरणम मम,
या ओम हनुमंताय मंत्र ही जप लीजिए, या श्री गणेशाय नमः कह दो, या ओम नमः शिव कह दीजिए, या जय जगदम्ब भवानी बोलो, या तुम शरणम ब्रजेश जप लीजिए। जो इच्छा हो जपते ही रहो और मंत्रों से अमृत भर लीजिए। जिस दिन अमृत भरोगे इसी देह के माय रोग सभी हट जाएंगे। ईश्वर रहे प्रगटाए तो ईश्वर शक्तियां प्रकट हो जाएंगी, भारत का कल्याण करेंगी। कल की अवतार कोई मावे की मिठाई नहीं, मावे की नहीं मिठाई है जो मार्केट से ला देंगे। रसगुल्ला उसको मत मानो जो मुंह में तुम्हें खिला देंगे। ऐसी कल्पना मत करो और करो सभी पुरुषार्थ। अरे भोगों से सब दूर रहो तो हो जाए परमार्थ। बिना परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। ऐसी व्याख्या धर्म की कलयुग में किसी ने की नहीं। धर्म पर तो बड़े बड़े विवाद हो सकते, कोई कहेगा हमारा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहेगा हमारा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहेगा हमारा धर्म श्रेष्ठ। तो धर्म नाम पर झगड़े देखो, कलयुग होत हजार। सारी बातें बेकार है और व्यर्थ समय नष्ट जात, सारा समय बेकार चला। इससे सबसे श्रेष्ठ धर्म तो वह है परहित, जिसमें हम हमारी और मानवता की भलाई के लिए हमारा जीवन लगाएं, उसे धर्म कहते हैं। धर्म कोई अफीम नहीं जिसे आप रटा रटा करके और उस मनुष्य को कटबुल्ला बना दो। धर्म धैर्य से धारण कर लो और ये अवतार करा देगा। और मानवता ही धर्म जगत में सारे जगत को बता देगा। दानवता ही अधर्म है, मानवता है धर्म। मानवता का कल्याण करो, नहीं आएगी शर्म सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस दानवता की शक्ति को मिटाने, रोग दोष हटाने आए हैं। और ये कल की भगवान है बड़ी शक्ति जो भारत में प्रकट आए हैं। इस कारण मेरा भारत और स्वर्ग रूप समान, और इसमें जन्मे कलयुग में देखो कल की भगवान सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। इसलिए आप भोगों में तो पड़े रहो और भगवान की इच्छा रखो और जीवन जीने की इच्छा रखो तो असंभव है। एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, दो तलवार नहीं। इसलिए भोगों की तलवारों से अपने शरीर को क्यों काट रहे हो? यदि बचना हो और अपने जीवन को चलाना हो, लंबी आयु प्राप्त करनी हो, तो भोगों से मुक्त इस भारत को करो। सारी समस्या की जड़ ये भोग हैं। इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसी से आतंकवाद बढ़ता है, इसी से दानवता बढ़ती है, इसी से क्रोध बढ़ता है, इसी से काम बढ़ता है, इसी से इच्छाएं बढ़ती हैं। तो सारी समस्याओं की जड़। और देखो भोग ही मान, और जब तक भोग हटे नहीं हो मानव कल्याण। तो मानवता का कल्याण तो जब ही होगा जब आप भोगों से दूर रहो। और भोगों के पास रहोगे तो निराश रहोगे, आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं। इसलिए कल की भगवान वाणी में फरमाते हैं कि हे संसारवासियों, भारतवासियों, भारत का कल्याण करने के लिए भारत को आदि सनातन संस्कृति और अपने आचरणों में सुधार करना पड़ेगा। जब हम हमारे आचरणों में सुधार करके मानवता का डंका पूरे त्रिलोक में बजाने के लिए आत्मसंकल्प करेंगे, उस समय परहित करेंगे, तो वही हमारा धर्म होगा। उसे ही आदि सनातन धर्म कहते हैं, जो रामचरितमानस और वाल्मीकि ने और गीता में भगवान कृष्ण ने अंकित कर रखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो धर्म की में न कोई जाति होती न कोई पाति होती। धर्म तो मानवता के लिए है और मानवता का कल्याण करने के लिए। इसलिए मानवता की जय हो, भारत माता की जय हो। और दानव शक्तियों को निस्तेज करने के लिए ही धर्म का आत्मसात किया जाता है। चाहे कैसा भी धर्म और कैसी भी जाति हो, जितने भी गुरु इस संसार में हुए, उन्होंने सारे संसार का मार्गदर्शन करके मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया। तो मानवता ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है और दानवता ही सबसे अधर्म है। इस अधर्म का नाश होते ही मानवता का कल्याण हो जाता है और भारत और संपूर्ण विश्व में मानवता की जय जयकार होने लगती है। इसलिए मानवता की जय जयकार करने के लिए हम भगवान की शरण रहें, भोगों का त्याग करें
और मंगल इस रूप बना करके हम हमारी आदि सनातन संस्कृति को सीखें, समझें और हमारे चेहरे पर वो गौरव प्राप्त करें कि हमारे पूर्वज कैसे थे, राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, नरसिंह अवतार कैसे थे, बड़े बड़े 24 अवतार कैसे थे, बड़े बड़े धर्म गुरु कैसे थे, ऋषभ देव भगवान कैसे थे, गुरु नानक और गुरु गोविंद कैसे थे। जिस दिन मनुष्य उनके गौरव गाथाओं को अपने जीवन में उतारने लग जाएगा, भारत धन्य हो जाएगा और भारत को चुनौती देने वाला इस संसार में कोई नहीं। सबसे बड़े टीका और टिप्पणी और शक्ति यदि भारत में है तो ये आदि सनातन धर्म के जगत गुरु हैं, इनको नमन करो। इनकी शक्ति का प्रागट्य भारत में होने वाला है, इससे कि पहले आप उनके दर्शन करने से ही वंचित रह जाओ, अपने जीवन को क्यों व्यर्थ में गंवा रहे हो। भगवान की जय जयकार करो, भोगों से दूर रहो। ये प्रसंग पूरा हुआ कल की अवतार प्रसंग, धर्म शक्ति के बरसने लग गए भारत में भक्तों पे रंग, सियाभर रामचंद्र शंकर मंगल हो, शुभ कामना भारत मंगल हो। जय जयकार अवतार की सारे भारत हो, बोलो कल की भगवान की जय।